मीरा भाईंदर वसई विरार में साइबर पुलिस स्टेशन का उद्घाटन। साइबर जागरूकता पैदा करने के लिए इंस्टाग्राम रील्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे ने शनिवार सुबह करीब 11 बजे मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के माध्यम से शहर में साइबर अपराधों के बारे में जन जागरूकता के संबंध में एक इंस्टाग्राम रील प्रतियोगिता का उद्घाटन किया है। वहीं साइबर पुलिस स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया है। मीरा भाईंदर वसई विरार में साइबर सेल की शुरुआत 2021 में हुई थी। शहर के लोगों को कई ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए साइबर पुलिस लगातार जन जागरूकता पैदा कर रही है। हालांकि वर्तमान युग में यदि जन जागरूकता पैदा करने के लिए ऑनलाइन पद्धति का उपयोग किया जाता है तो लोगों तक जल्दी पहुंचा जा सकता है। पुलिस ने अब ये व्यवस्था की है। साइबर जन जागरूकता पैदा करके इंस्टाग्राम रील्स बनाने वाली युवा महिलाओं की मदद से एक प्रतियोगिता। वसई विरार पुलिस कमिश्नर मीरा भाईंदर, जिनके अधिक प्रशंसक हैं और इंस्टाग्राम पर प्रसिद्ध हैं, को कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। इसमें साक्षी फड़के और भाविन भानुशाले शामिल थे। साक्षी फड़के नौघर पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर फड़के की बेटी हैं। ये शहर में साइबर रील बनाने की प्रतियोगिता है। साथ ही इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी लोगों को 2 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कहा गया है। रील बनाने से पहले प्रतियोगिता को वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार 21,000, द्वितीय पुरस्कार 15,000 और तृतीय पुरस्कार 11,000 दिया गया है। साइबर मुक्त समाज बनाने के लिए, सार्वजनिक जागरूकता पैदा करने के लिए उनके साथ हमेशा इंस्टाग्राम प्रभावशाली लोग रहेंगे। अनुरोध किया गया है कि जागरूकता अभियान में अधिक से अधिक लोग शामिल हों। साइबर क्राइम के बारे में हम लोगों ने जो अवेयरनेस कैंपेन जो किया है, जो कर रहे हैं, ये है रील कंपटीशन एट इंस्टाग्राम। इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। हम लोग जो साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं तो और धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, तो उसको कंटेन करने के लिए हम हमारे पास में जो डिटेक्शन करने के लिए जो टीम है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और पिछले एकूण किती झाले यावर्षी? हाँ। इस बार हम लोगों ने इस साल अभी तक टोटल 419 पुलिस अधिकारी और 377 पुलिस कर्मचारी इनको साइबर क्राइम्स डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो साइबर पुलिस स्टेशन है उसको भी हम लोग आज लॉन्च कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। लेकिन हम ऐसा हमको लगता है कि सॉल्व करने के अलावा इसमें प्रिवेंशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं उसमें ये सामने आ रहा है कि जो हमारे जो यंग जनरेशन है वो इतनी आसानी से उनको ये सब चीजों को बलि नहीं पड़ते हैं। लेकिन जो सीनियर सिटीजन्स हैं या फिर जो मिडिल क्लास के लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं, उनका एक ऐसा देखने में आ रहा है कि सामने किसी ने फोन किया तो वो लोग विश्वास करते हैं। एक एसएमएस आ गया कि आपकी बिजली का बिल आपने नहीं भरा है तो आप इस नंबर पे कॉल करो, तो वो लोग विश्वास कर लेते हैं। वैसे गुने ना हो गए तो फिर तो सॉल्व करना ही है, हमारा काम है वो। लेकिन वैसे गुने ना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए पब्लिक में अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है। और ये अवेयरनेस करने के लिए ही हमारा ये एक प्रयास है। हमने इसके लिए हमारा जो आयुक्तालय है इसमें एक अवेयरनेस का एक कैलेंडर ही बना दिया है और हमने उसको पुलिस स्टेशन में एसीपी डीसीपी सबके पास में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने उनको ये कहा है कि आपको एक हफ्ते में एक किसी कॉलेज में या फिर एक किसी हाउसिंग सोसाइटी में, एक किसी एसोसिएशन में, किसी ट्रेडर एसोसिएशन में, किसी ज्वेलर एसोसिएशन की इस तरह की किसी मीटिंग में आपको जाके एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना है, जहाँ पे अगर हमने कोई फिल्म बनाई है तो फिल्म दिखाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो वो दिखाते हैं। लेकिन उसमें एक समस्या ये है कि ये जो प्रेजेंटेशन होता है ये एक वन वे कॉम्पिटिशन, वन वे कम्युनिकेशन हम कहते हैं और लोग सुनते हैं। तो उसमें क्या होता है कि कई बार लोग बोर हो जाते हैं या फिर हमारा कंटेंट शायद बहुत अच्छा ना हो। ये जो रियल कंपटीशन है इसकी जो पीछे जो कल्पना है वो एक तो ये है कि लोगों में उत्साह होता है। मैंने देखा है कि कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको इस तरह का कुछ अगर हम एक चैलेंज सामने रखते हैं तो दे पार्टिसिपेट विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म। तो हम
ये हमने ये सोचा है कि कंटेंट क्रिएट करने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया भी इस बार इसमें हम नहीं, लोग ही करेंगे। उसमें फायदा ये होता है कि जो प्रक्रिया है, अगर हमने 4 बच्चों को, उन्होंने 4 बच्चों ने डिसाइड किया कि हमको इसमें कुछ कंटेंट बनाना है, मान लीजिए कि फिशिंग है, फिशिंग के बारे में उन्होंने कुछ बनाना है, तो फिर वो अपने घर में रिसर्च करेंगे, इंटरनेट पे बैठेंगे, उनके किसी दोस्त से पूछेंगे कि तेरे साथ में ऐसा कुछ हुआ है क्या, अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ में चर्चा करेंगे। तो वो चर्चा की जो प्रक्रिया है, उससे ही उनका जो अपना एक छोटा सा जो सर्कल है, उस सर्कल में इसकी चर्चा हो जाएगी। और इसमें कंटेंट क्रिएट करने के बाद जो अवेयरनेस होगा वो तो होगा ही, कंटेंट क्रिएट करने की प्रक्रिया में ही अच्छा खासा एक अवेयरनेस हो जाता है। हमने इसी के तहत ये डिसाइड किया था कि जो वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है, वहाँ पे हम पथनाट्य स्पर्धा और स्किट कॉम्पिटिशन करेंगे। वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस ने, मेरे ख्याल से 50-100 कॉलेजेस के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और बाद में उसमें से जो अच्छे थे, वैसे टोटल 12 पथनाट्य सेलेक्ट किए गए, और उनका फाइनल एक कंपटीशन किया गया जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और कंसोलेशन प्राइजेस दिए गए, और वो विरार में हुआ था। वहाँ पे मैं भी गया था, और उसमें हमने जो लोगों का उत्साह देखा, तो उसके बाद में हमको काफी उससे प्रेरणा मिली। अब हम उसी का जो सेकेंड स्टेप है, उसमें मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया में, एक्चुअली ये मीरा भाईंदर वसई विरार पूरे के लिए है, हमारा जो आयुक्तालय का एरिया है उसके लिए है। इसमें हम रील्स कंपटीशन कर रहे हैं। पहले हमने ये सोचा था कि हम एक शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल करेंगे, लेकिन बाद में हमको ये समझ में आया कि अभी इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ज्यादा पॉपुलर है, और उसमें रील्स कंपटीशन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये, जैसा कि आपको पहले भी जानकारी दी गई है कि ये मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के लोगों के लिए है। जो लिंक है, जो वेबसाइट का जो यूआरएल है, वो आपको बताया गया है। हमारी जो अपनी वेबसाइट है, उस पे भी हम उसका यूआरएल एक हम लिंक देंगे, और इसमें जो प्राइजेस हैं उसके बारे में आपको बताया ही गया है। ये जो कंपटीशन है, इसमें जो कंटेंट है वो किस तरह का होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, 2 मिनट, उसका साइज कितना मेगाबाइट होना चाहिए, वो भी हमने बताया है। 100 MB, 2 मिनट्स 100 MB, दैट इज। और उसका सब्जेक्ट क्या क्या होगा वो भी हमने आपको बताया है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके थ्रू इसकी पब्लिसिटी अच्छी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। 30 नवंबर तक ये कॉम्पिटिशन चलेगा, और उसके बाद में फिर इसका हम लोग एक क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। तो फिलहाल मैं इतनी ही जानकारी आपको देना चाहता हूँ, और इसके बाद में एक प्रोग्राम है जो कि और थोड़ा सा लेट हो गया है। हम इस कार्यक्रम को यही खत्म करेंगे, और हमारे कुछ टोटल 69 कर्मचारी प्रमोट हो रहे हैं आज। तो हम उनको उनका प्रमोशन का एक छोटा सा फंक्शन है, जिसमें कि हमने उनके घर वालों। मॅडम काय सांगाल, आज तुम्ही स्वतः एक पोलिसांच्या कन्या आहात, आणि या पोलिसांच्या मदतीसाठी समाज माध्यमाचा वापर करून लोकांना कुठेतरी ऑनलाईन फसवणुकीपासून त्यांना सावधान व्हावं अशी जनजागृती करण्यासाठी आज तुम्हाला हाताची भेट आहे, काय सांगाल? पहिले तरी जय महाराष्ट्र. आणि मला खूप छान वाटतंय, कारण का आज तुम्ही जसं बोलत पोलिसांची कन्या, प्रत्येक एका मुलीचं स्वप्न असतं की पप्पांसमोर सन्मानित व्हावं, आणि जे आज होत आहे तो खूप मोठा दिवस आहे. आणि पोलिसांबद्दल सांगायला झालं तर लहानपणापासून मी जसं पप्पांना वावरताना पाहिलंय, म्हणजे सुट्टीच्या दिवशी पण जर कुणाचा फोन आला, कुठे गुन्हा झाला, तर पटकन कपडे घालून पटकन निघायचं, किंवा फोनवरच त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. खूप मोठी गोष्ट आहे, आणि जे फक्त पोलिसच करू शकतात. आणि आय एम रिअली प्राऊड ऑफ ऑन दिस थिंग की माझे पप्पा पोलीस ऑफिसर आहेत. आणि आज जे इथे सर्वांना मी आज सरांच्या बाजूला बसलेली, तर इतकं छान वाटत होतं. इवन IPS सरांच्या बाजूला बसलेली, सो खूप मोठी गोष्ट होती. आणि सायबर क्राईमबद्दल इतकी जनजागृती करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे, कारण का आत्ता जसं मी सांगितलं, मी IT क्षेत्रामध्ये काम करत असल्यामुळे मला डेटा किती इम्पॉर्टंट आहे ते माहीत आहे. इतका असा पण डेटा जेव्हा लीक होतो ना, तेव्हा काय इश्यूज होऊ शकतात, काय होऊ शकतं ते माहीत आहे. धमक्या दिली जाऊ शकतात, किंवा बँक डिटेल्स चोरी केल्या जाऊ शकतात. आणि इवन आता सध्या जस्ट बिकॉज ऑफ ChatGPT वगैरे हे सगळे
AI टूल्स आले त्याच्यामुळे ना व्हिडिओज आणि फोटोजची पण गैरवापर केला जातो आणि कॉलेजच्या मुलं मुली खूप घाबरून जातात ह्या सर्वाला. सो माझं एकच आव्हान आहे सगळ्यांना की ह्या प्रोग्रामद्वारे आपण जनजागृती प्रोव्हाइड करूया सगळ्या मुलामुलींमध्ये की जेणेकरून तुम्ही घाबरू नका. जे पण आहे तुमच्या पहिले आईवडिलांना सांगा, फ्रेंड्सला सांगा, त्याच्यानंतर प्लीज पोलिसांसोबत कनेक्ट करा. कारण का जसं मी मगाशी पण बोलली, जेव्हा आपण प्रॉब्लेम फेस करतो ना तेव्हा सर्वात पहिले आपण आपल्या फ्रेंड्सला सांगतो, मग आईवडिलांना. आणि जेव्हा ते पण नाही सॉल्व्ह होत ना तेव्हा सर्व दरवाजे बंद होतात ना तेव्हा एकच दरवाजा उघडा असतो, तो म्हणजे पोलिसांचा. तिथे येऊन आपले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतातच नक्की. सो त्यामुळे काही असेल तुम्ही प्लीज पोलिसांशी कॉन्टॅक्ट करा. सायबर इश्यूज असू दे, काही पण असू दे, नक्की सॉल्व्ह होतील. आणि आपल्या सर्वांना गर्व असला पाहिजे, महाराष्ट्रामध्ये इतके चांगले पोलीस ऑफिसर्स आहेत. आणि थँक्यू सो मच सगळ्या पोलिसांना माझ्यातर्फे. थँक्यू सो मच. मुंबई से पुलिस महानगर के लिए जितेश चौधरी की खास रिपोर्ट.